नमस्कार, मैं हूं श्रुति उपाध्याय और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वैसे इस बात की अटकलें पहले से ही थी, लेकिन पार्टी ने कल्याण सीट और थाने सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो ये बात साफ हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस सूची के मुताबिक पार्टी ने कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे और थाने सीट से नरेश गणपत मस्के को टिकट दिया है। कल्याण लोकसभा सीट पर श्रीकांत शिंदे का नाम पहले से ही तय था और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी था। बीते महीने ही राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल्याण लोकसभा सीट से श्रीकांत शिंदे के चुनाव लड़ने की बात कही थी। कल्याण सीट पर श्रीकांत शिंदे का मुकाबला शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार वैशाली दारेकर राणे से होगा। वैशाली साल 2009 का लोकसभा चुनाव कल्याण से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लड़ चुकी हैं। इस बार वे शिवसेना यूबीटी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन थाने सीट पर मामला फंसा हुआ था। इस सीट पर उम्मीदवार के ऐलान को लेकर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद थे। कहा जा रहा था कि थाने सीट से बीजेपी संजीव नाइक को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, वहीं सीएम शिंदे अपने गृहनगर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया और समझौते के मुताबिक बीजेपी थाने सीट को शिवसेना को देने को राजी हो गई, लेकिन बीजेपी ने शर्त रखी कि थाने में उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी के साथ चर्चा के बाद ही होगा। थाने सीट से शिवसेना यूबीटी के राजन विचारे चुनावी मैदान में है। साल 2019 के चुनाव में राजन विचारे ने यहां से जीत दर्ज की थी। नासिक सीट पर अभी भी मतभेद है और अभी तक नासिक से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो सका है। शिवसेना इससे पहले 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले, कोल्हापुर से संजय मंडलिक, शिर्डी से सदाशिव लोखंडे, बुलढाणा से प्रतापराव जाधव, हिंगोली से हेमंत पाटिल, रामटेक से राजू पारवे और मावल से श्रीरंग बारणे को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा और एनडीए महायुति गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। महायुति में सीट बंटवारे हो चुके हैं, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के तहत बीजेपी राज्य की 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं 14 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 5 सीटों पर अजित पवार की एनसीपी चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी को भी एक सीट दी गई है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।